राधे राधे टू ऑल, जय गुरु जी। वेलकम बैक मैजिकल लेंस में आप सबका फिर से स्वागत है। आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ, एस्ट्रो हेमंत। हेमंत जी, राधे राधे। नमस्कार जी, नमस्कार। आवाज सुनता हर किसी की, ना ही कोई भूला हो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। बहुत सारे लोग ना एस्ट्रोलॉजी को जादू मानते हैं। कहते बंद मुट्ठी से खुले हाथ तक का सारे राज बयां करती है लाल किताब। लाल किताब इज ओनली द ट्रीटमेंट सिस्टम। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। जो लोग भी चाह रहे हैं कि उनको पता लगे, यार मुझे नहीं पता मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम क्या है, अपनी कुंडली कैसे बनाए, लगन कुंडली के निशान वहीं मिलेंगे। लाल किताब में ना दो तरह के मंगल है, एक मंगल नेक है, एक मंगल बद है। तो भाई साहब, आपकी कुंडली गलत है, आपका हाथ गलत नहीं हो सकता। मगरमच्छ भी शनि है, सांप भी शनि है, जितने विषैली जानवर है ये शनि का रूप है। लाल किताब है ज्योतिष निराली, जो सोई किस्मत जगा देती है, फरमान पक्का देख करके आखिरी जो दो लफ्जी जहमद हटा देती है। कहते जब तक केतु का विश्वास नहीं लाओगे तो गुरु का मान सम्मान कैसे पाओगे। ना तो लाल किताब शनि की साढ़ेसती मानती है, ना मांगलिक दोष मानती है, और ना ही लाल किताब राहु की माया शनि की छाया। राधे राधे टू ऑल, जय गुरु जी। वेलकम बैक मैजिकल लेंस में आप सबका फिर से स्वागत है। आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ, उनके बारे में उनका इंट्रोडक्शन देने की मुझे जरूरत नहीं है। वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। आपने उनके हजारों वीडियोस, बहुत सारे पॉडकास्ट, आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में उनको सुना होगा। और वो है, क्या बोलूँ उनके बारे में, जितना बोलूँ उतना कम है, मतलब शब्द नहीं है। एस्ट्रोलॉजी की दुनिया के अंदर वो अपने आप में एक नाम है, एक अपने आप में ब्रांड है। मतलब एस्ट्रो की लाइफ के अंदर अगर देखा जाए तो आज किसी भी कुंडली में, किसी भी जगह पर अगर आप देखते हैं तो एक नाम बहुत सिंपल सा आता है, एस्ट्रो हेमंत। लाल किताब के महारथी। आज उनसे हम आपकी परिचय कराएंगे, बात कराएंगे, उनसे आज हम सीखेंगे। और हमने उनसे आग्रह किया है वो आज हमें कुछ सिखा सके। तो मैं आज बहुत अच्छे से दिल से उनका स्वागत करना चाहूँगा एस्ट्रो मैजिक। हेमंत जी, राधे राधे। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बस आपका आशीर्वाद सर, आप बताएं कैसे हैं? बाबा की कृपा, शीशाम की कृपा सब पे बनी रहे महाराज। बाबा की कृपा। और बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपके इस पॉडकास्ट चैनल पे आके, और आज बहुत कुछ जानेंगे। जी पर कुछ भी शुरू करने से पहले जी सर, कहते हैं आवाज सुनता हर किसी की, ना ही कोई भूला हो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। बिल्कुल सर। कहते हैं कि आवाज हर किसी की सुनता है, पर शर्त कि ना कोई भूला हो, इसलिए सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। तो शाम को सबसे थैंक्स आपको बुलाने के लिए। और आज जैसा कि आपने आग्रह किया है कि कुछ ऐसा कि जो किसी पॉडकास्ट में ना हो, कुछ ऐसा जो कहीं पर यूट्यूब पे ना हो, कुछ ऐसा कि हर एक के काम आए, कुछ ऐसी नॉलेज आप अपने व्यूअर्स को और खुद के लिए लेना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल मैं तैयार हूं और आज ऐसी नॉलेज दूंगा। बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके अपने पास एक पेपर और पेन जरूर रखें, क्योंकि इस पॉडकास्ट में ना जाने कब कहाँ उसके काम की बात निकल जाए और उसका जीवन संवर जाए। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कोई जादू नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी गाइड है जो आपके, जैसे हम पढ़ते थे तो क्या करते थे, गाइड का यूज करते थे। ये आपके जीवन की गाइड है। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज, अब कहीं पर भी जाते हैं हम क्या लगाते हैं, गूगल मैप। बिल्कुल, आज के गूगल मैप के बिना कुछ नहीं होता। तो आपके जीवन को आसान एस्ट्रोलॉजी कैसे करती है, तो आज हम इसी विषय पे बात करने वाले भी हैं। जी सर। ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी सर बहुत सारी स्ट्रीम्स में बढ़ गई है।
और आप लाल किताब के तो महारथी हैं जी। मतलब मैं जितना आपके बारे में बोलूं उतना कम है सर, शब्द नहीं है हमारे पास आपको। थैंक यू जी। और थैंक यू आपका सर, यू एक्सेप्ट आवर इनविटेशन टू कम हियर। पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं जी। सर। जहाँ तक मैं एस्ट्रोलॉजी या लाल किताब की बात करूं तो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि लाल किताब इंसान के जीवन का ब्लूप्रिंट है? बिल्कुल कह सकते हैं। और ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है कि अगर मैं बात बोलूं तो ये टोटल की टोटल प्रिडिक्टेड है। प्रिडिक्ट का मतलब क्या सर? प्रिडिक्ट का मतलब कि आप पढ़ेंगे और जान जाएंगे कि यस। और आप सब लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा, ये ऐसा है कि जो चीज आपके लिए बोली गई है ना, जो लाइन बोली जाएगी वो चीज आपके साथ होके रहेगी। तो क्या इसमें समय काल या स्थिति का परिस्थिति होती है या उसकी घटना कभी भी हो सकती है? बिल्कुल वो चीज होती है। मतलब वर्षफल इसमें क्या चलता है, मेन चलती है आपकी लगन कुंडली। ठीक है। लगन कुंडली के साथ वर्षफल बनता है। वर्षफल, अब वर्षफल क्या है? वर्षफल है आपके बर्थडे टू अगले बर्थडे, मतलब आपकी बर्थडे डेट से नेक्स्ट बर्थडे डेट का एक वर्षफल बन जाता है। जी सर। किसी एक पॉडकास्ट में हम आपको वर्षफल भी बनाना सिखाएंगे कैसे बनता है। बिल्कुल। वो वर्षफल आपके उस वर्ष का हाल बताएगा। लगन कुंडली जैसे वैदिक कुंडली है, वैदिक कुंडली क्या करती है कि आपके लिए पहले लगन चार्ट देखेगी, फिर उसके बाद आपका नवमास देखेगी, ट्रांजिट देखेगी, D1 देखेगी, D7 देखेगी, D8 देखेगी। जैसे D7 मैरिज के लिए, D10 पिता के लिए, है ना। तो लाल किताब जो है इतनी सारी कुंडलियां देखती ही नहीं। अच्छा। लाल किताब आपकी देखती है सिर्फ लगन कुंडली। ठीक है। ठीक है। लगन कुंडली आपका कौन से घर में किस तरह का ग्रह बैठा है, कौन सा ग्रह कल्प्रेट हो रहा है, किस ग्रह की वजह से आपको दिक्कत आ रही है। मैं एक लाइन में बोलना चाहूंगा, क्यों कहते क्या, लाल किताब है ज्योतिष निराली, जो सोई किस्मत जगा देती है, फरमान पक्का देख करके आखिरी जो दो लफ्जी जहमद हटा देती है। क्या बात है सर, तो लाल किताब अंदाज की किताब है सर। देखो लाल किताब जो लिखी गई है ना, टोटल की टोटल कविताओं के रूप में लिखी गई है। और कविताओं का शौक मुझे बचपन से रहा है। और कहते हैं ना कि जो चीज आपके दिल को भा जाए और वही आप कर रहे हो, आपका प्रोफेशन भी वही हो जाए, तो वो दिल से होता है। और जो चीज दिल से होती है ना, वो सामने वाले के लिए फलीभूत होती है। बिल्कुल, तभी आप इस ऊंचाई पे हैं। ठीक है। तो वो कृपा है बाबा की, ऊंचाइयों पे लाने वाले तो बाबा ही हैं। पर यहाँ पर मैं और चीज बताना चाहूंगा आपको कि जैसे मैं आपको वर्षफल बता रहा था, अब वर्षफल के बाद क्या है, इस महीने में क्या होने वाला है, ओके, इस दिन में क्या होने वाला है, मतलब आज के दिन की घटना। यस। और इस घंटे में क्या होने वाला है, इस मिनट में क्या होने वाला है। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ। और जो भी मेरे पास स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो भली वो जानते हैं कि उनके पास सॉफ्टवेयर हो ना हो, सिर्फ लगन कुंडली बना ले, उसके बाद वो वर्षफल, महीना कुंडली, दिन कुंडली, मिनट कुंडली, सेकंड कुंडली, तो सेकंड तो यूं निकल गया तो भी बन जाएगी। उस बनाते बनाते निकल जाएगा, बनाते बनाते निकल जाएगी, पर सेकंड भी बताएगा। कुंडली का काम बताना है, इस सेकंड में ये, इस सेकंड में ये, इस सेकंड में ये, इस सेकंड में। कहते ना, एक पत्ता भी नहीं हिलता तेरी रजा के बगैर, फिर भी इंसान गुनहगार है पता नहीं क्यों। ये बात समझ नहीं है इधर आज तक। ठीक है, नहीं आई ना, ये हमेशा राज ही रहेगा। पर मैं फिर भी वही कहूंगा, बहुत सारे लोग ना एस्ट्रोलॉजी को जादू मानते हैं। सर हम तो जादू नहीं, आपको जादूगर मानते हैं। नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली जब आप कुंडली रीड करते हैं जी, और मैंने आपको देखा रीड करते हैं और बहुत बार आपको सुना है, राइट, आपकी क्लास वेबिनार सुने हैं मैंने, आपके पॉडकास्ट सुने हैं, और कई बार आपकी क्लासों में मैंने सुना है, जब आप किसी को बताते हो वो ना करने का योग्य नहीं होता। तो इसलिए ना, क्योंकि वो पूरी प्रिडिक्टेड है, यही तो हम सिखाते हैं। और यही तो हमारा पर्पस है कि आज के टाइम जो फेक एस्ट्रोलॉजर या कुछ भी मार्केट में चल रहा है, जिससे दुनिया परेशान है और इस प्रोफेशन को बहुत सारे लोगों ने खराब किया, तो इसलिए ये मुहिम ही यही है कि इंसान खुद का एस्ट्रोलॉजर खुद बने। कम से कम इतनी नॉलेज तो हो कि सामने वाला आपको कुछ बता रहा है तो उसके बारे में इतनी नॉलेज आपको हो कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है। मतलब एक आम आदमी जिसको जीवन में ये समझ ही नहीं है कि प्लेनेट क्या, उनको भी कुंडली सीख सकते हैं बड़े आसानी तरीके से। आज ऐसा ही कुछ करेंगे कि
आज आपके इस चैनल पे ना एक चीज और भी करेंगे जी सर, जो अभी तक मैंने कहा ना, जो कहीं पर नहीं है कहीं कि पर सर बहुत सारे लोग तो पढ़ाते ही नहीं है बहुत सारी हाँ, चीजें। तो मैं वही कह रहा हूँ, किसी ने नहीं पढ़ाया ना पढ़ाते हैं, जी। जबकि है इसका पूरा ब्यौरा लाल किताब में है। कहते बंद मुट्ठी से खुले हाथ तक का सारे राज बयां करती है लाल किताब। अब बंद मुट्ठी कब होती है? जब आदमी पैदा होता है। यस। और खुलती कब है? जब चला सही है, जाता है। बताइए। इवन तक कि आपकी मौत किस समय पर, किस वजह से, ये लाल किताब बता देती है। पर बुरा नहीं मानना, ना तो ये खाना मैं खुद पढ़ता हूँ, अच्छा, ना ही मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि इंसान उसी दिन मर जाता है जब उसको पता लग जाता मेरी मौत इस दिन इस वजह से होगी। आपके गुरुजी ने पढ़ाया आपको? नहीं पढ़ाया। उन्होंने नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। उन्होंने क्लियर बोला था कि वो खाना नहीं पढ़ाऊंगा, पर मैं खुद कोशिश करता रहता हूँ क्योंकि मैं उस चीज से डरता नहीं हूँ। कहते देखो, जन्म लिया है तो मौत तो आनी है, सत्य है, ठीक है, मृत्यु सत्य। फिर डरना क्यों है? पर ना पढ़ो, ना पढ़ाओ, और ना उसका किसी को ज्ञान दो। ज्यादा अच्छा है जब ये गाइड है। गूगल कभी मिसगाइड नहीं करता ना, आपको सही डायरेक्शन पे ले जाता जी है। जी सर, बिल्कुल। तो एक एस्ट्रोलॉजर का फर्ज ये बनता है कि वो इंसान को सही दिशा में लेकर के जाए। आप फीस खुल करके ले लो, पैसे की बात नहीं है, बात पैसे की नहीं है। आप शनि की माया, राहु की छाया, शनि की 7.5 मांगलिक दोष और आपकी काल सर्प दोष, ठीक है जी, उसके ऊपर इंसान की खाल उतार दी जाती है। अरे भयंकर वाली सर। ठीक है, तो इन चीजों से लोगों को बचना चाहिए। ना तो लाल किताब शनि की 7.5 मानती है, ओके, ना मांगलिक दोष मानती है, और ना ही लाल किताब राहु की माया, शनि की छाया, ये शनि की ढैया, काल सर्प दोष, राहु केतु दोष, मांगलिक दोष, ये सब नहीं मानते। इन सबसे कोई लेना देना नहीं हमारा। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि मैं मांगलिक हूँ, पार्टनर मांगलिक नहीं है, मर जाएगा। मरना लिखा होगा तो मर ही जाएगा भाई। मांगलिक दोष की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा। और 28 साल की उम्र के बाद तो मंगल का वैसे भी जो बैड इफेक्ट है वो कम होना शुरू हो जाता है, और 33 तक तो बिल्कुल शून्य के बराबर होता है, सिफर के बराबर हो जाता है। मतलब मांगलिक दोष अगर हम बात करें तो 28 तक कम होना चालू हो जाता है, और 33 तक उसका असर ना के बराबर होता है। तो मांगलिक वाले जो ये परेशान है कि हम शादी करें या नहीं करें, तो वो 33-28 के बाद शादी करें, दिक्कत नहीं आएगी। मांगलिक और नॉन मांगलिक की बात कर रहा हूं। और लाल किताब जो है ना, गुणों को मिलाकर शादी नहीं करती है। तो लाल किताब शादी कैसे कराती है सर? लाल किताब शादी कराती है बुध शुक्र की नाड़ी। आपका एक भी गुण नहीं मिल रहा हो, अच्छा, बुध शुक्र की नाड़ी लग रही हो, बुध शुक्र के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बुध शुक्र की नाड़ी लग रही हो, शादी करा दो, कोई दिक्कत आ जाए बता देना। नहीं तो 28 गुण मिल रहे होते हैं लोगों के, और डिवोर्स हो रहा होता है। नहीं, बिल्कुल हो रहा था सर। ठीक है, और आज भी आप रिसर्च कर लो, कोर्ट केस उन्हीं के ज्यादा हो रहे हैं जिनके 28 गुण थे। बिल्कुल सर, 80% केस वही मिलेंगे आपको। ठीक है, और जिनके 4-4, 5-5 गुण मिल रहे होते हैं उनकी मैरिज बढ़िया चल रही होती है। तो डिपेंड करता है आपके गुण मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। और जब गुण मिलाते हैं तो आजकल तो एक चीज साथ और मिलानी चाहिए कि साथ के सास के साथ बनेगी कि नहीं बनेगी। हाँ, ये और चाहिए सर, है ना। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि सास बहू के चक्कर में अब बेटा पिस गया और वो पिस गया तो जीवन। तो ये आज तक नहीं समझ आया सर, गुण किससे मिलाने, सास से मिलाने हैं, बेटे से? दोनों से मिलाने हैं। दोनों से ही मिलाने हैं, और गुण नहीं मिलाने हैं, कुंडली में ग्रह मैच करने हैं, ग्रह मैच कि इन दोनों की मैत्रिता है कि नहीं है। ठीक है, अब ये भट्टुक और ये सब चीजें लाल किताब वालों को समझ में नहीं आती। और जितने भी लाल किताब वाले इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे ना, वो इस चीज से एग्री करेंगे, वो चीज इनको समझ में आती ही नहीं। सर मैं तो चाहूंगा कि हमारी जो व्यूअर्स हैं, मतलब वो तो कुछ ऐसा भी, मतलब आज उनको ऐसा लाल किताब का कुछ सिखा दिया जाए कि उनके जीवन में घटनाएं समझ आ जाए, उनको कुछ ना कुछ ऐसा समझ आ जाए कि वो चलो आज सबसे पहले उन लोगों के लिए बात करते हैं कि जिनको यही नहीं पता कि मैं कब पैदा हुआ था। सर ये ना टॉपिक हमने लेके बहुत बहुत उसका थैंक यू। ठीक है, वेलकम जी। क्योंकि ये सबसे बड़ा टॉपिक है। आधे बहुत सारे, क्योंकि आज से कुछ समय पहले जब पूरी चीजें डेवलप नहीं थी, तो गांव खेड़ों में
बिल्कुल बिल्कुल। आज भी, और आज भी कई कम्युनिटी ऐसी हैं जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह पे मानती ही नहीं है, मतलब वो विश्वास ही नहीं रखती कि लिखना चाहिए। आजकल तो फिर अवेयर हो गए हैं, पर कई कम्युनिटी हैं, कई हमारे भाई ऐसे हैं, जैसे अगर मैं करूँ हमारे मुस्लिम भाई, उनके बचपन में आज भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं लिखी है। आजकल 15 साल पहले की बात करूं तो नहीं लिखते 10-15 साल। अब तो चलो हॉस्पिटल हो गए तो डेट हो गया, आ गई, टाइम आ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल सब आ जाता है, रिकॉर्ड में रखने के चक्कर में उनके पास आ जाता है। पर पहले आज से 15 साल पहले की बात करूं, 10 साल पहले की बात करूं सर, मेरे गांव में आज उस समय नहीं था। यस, तो अब क्या है, सबसे पहले आज हम सीखेंगे ऐसे लोगों के लिए जी कि भाई हमारे पास ना तो हमारी डेट ऑफ बर्थ है जी, ना हमारे पास टाइम है जी, ठीक है। अब नंबरोलॉजी भी क्या मांगती है, डेट ऑफ बर्थ मांगती है। अब डेट ऑफ बर्थ साला है नहीं, लोशो ग्रिड बनेगा कैसे, कुछ भी नहीं बनेगा सर, डेट ऑफ बर्थ ठीक है, नाम की माय रह जाएगी। ठीक है, फिर जाएंगे जी हस्तरेखा वाले के पास जी, हस्तरेखा वाले आपके जीवन की रेखाओं को देखेंगे जी, ठीक है। अब फिर दिक्कत आ गई। दिक्कत यहाँ पे क्या आती सर, मैं बताता हूँ आपको। जिसके पास टाइम नहीं है, जिसके पास तारीख नहीं है, अब उस बेचारे के पास सॉल्यूशन ही नहीं है, सॉल्यूशन नहीं, मतलब उसको यही नहीं पता कि ये पीड़ा आ कहाँ से रही है। जीवन में घटनाएं तो घटेंगी सर, कोई लिटिगेशन में फंसेगा, कोई शादी भी करेगा, कोई अपने बच्चे भी नहीं हो रहे किसी को कभी, या किसी का व्यापार नहीं चल रहा हो, राइट, उसको नौकरी करनी, व्यापार करनी, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। देखो आज मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि मान लो कि मेरे पास डेट ऑफ बर्थ या टाइम नहीं है जी, तो सबसे पहली चीज जीवन का कोई इवेंट, लाइक उसकी मैरिज एक लाइफ का इवेंट है जी, मैरिज की डेट से कितने बजे फेरे हुए थे और किस स्थान पर फेरे हुए थे, उससे भी घटना है, बता, उससे भी कुंडली बन जाएगी, उससे भी बन जाती कुंडली। यस, क्या बात है सर, ये आज पहली बार सुन रहा हूँ सर जी। और अब हो जाए सारे लोग तैयार, बिल्कुल, कि भाई मैं तो अभी कवारा हूँ, मेरा तो जन्म हुआ उसके बाद कोई घटना घटी ही नहीं है, कोई बढ़िया सा इवेंट आया ही नहीं है। मैं बड़े इवेंट की, जैसे बर्थडे, शादी, बच्चा होना या किसी का घर में से जाना, इस इवेंट्स की डेटें याद होती बिल्कुल याद रहती हैं, तो उनसे सब पता लग जाता है कि मेरी पिताजी जो है इस डेट पे गए थे। अच्छा, उससे भी कुंडली बन जाती है। क्या बात है सर, मतलब ये बात मैं पहली बार सुन रहा हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को आज तक ये नहीं समझ आया कि ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है, अब कुछ तो पता, देखो रिसर्च काम करती है, यहाँ पर लाल किताब के ऊपर रिसर्च कर करके यहाँ तक पहुंचे हैं, और जितने भी लाल किताब वाले हैं वो भी इस चीज से खुश होंगे कि लाल किताब जो है वाक्य में कैसे काम करती है। बिल्कुल, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है, प्रिडिक्ट सारी एस्ट्रोलॉजी कर साइंस प्रेडिक्टिव बेस्ड है, ठीक है, बट डायग्नोज जो है सारी एस्ट्रोलॉजी कर सकती है, बट लाल किताब इज ओनली द ट्रीटमेंट सिस्टम। आप कोई भी उठा लो, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, चाहे वो वास्तु है, ठीक है, उपाय किसके दे रहा है, लाल किताब की। अच्छा, चाहे वो वैदिक है, ओके, क्योंकि वैदिक में नो डाउट वैदिक साइंस इज अ मदर ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो सब साइंस की मदर है, ठीक है, मदर है। अब उस मदर के पास उपाय नहीं थे। उपाय के नाम पे क्या है, जो पुराने राजे महाराजे भी करते थे, जैसे जप, तप, दान, वो आज पूरे है नहीं सर, ठीक है। आज के इस कलयुग के जमाने में आप किसी को कह दो कि यार 1 लाख जप करने हैं या 40,000 51,000 जप करने हैं, नहीं, पॉसिबल ही नहीं सर, होगा नहीं, वो 108 बार ना हो पाते सर। हाँ, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि लाल किताब जो है ग्रहों की आशियां ग्रहों को दे करके उनको अपने अनुकूल करता है। आशियां सर, आशियां उर्दू वर्ड है, मतलब ग्रहों की वस्तु है। अच्छा, ठीक है। आशिया हमने यूएस को बताना चाह रहा था कि आशिया मुझे नहीं पता, शायद उनको पता ना हो। जी 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 जी, तो अब वहां पर हम उसको शांत करते हैं जी। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। जो लोग भी चाह रहे हैं कि उनको पता लगे, यार मुझे नहीं पता मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम क्या है, अपनी कुंडली कैसे बनाए, ठीक है। तो मैं अपने सब व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि अब जो सर सिखा रहे हैं तो प्लीज अपने पास पेपर पेन का कुछ इंतजाम कर लीजिए। जी जी, ताकि आप लोगों के लिए ये इजी और यूजफुल हो जाए। इस तरह से अपनी कुंडली बना लीजिए। ये कुंडली का फर्स्ट हाउस है।
ये कुंडली का सेकंड हाउस है, ये कुंडली का थर्ड हाउस है, ये कुंडली का फोर्थ हाउस है, ये कुंडली का फिफ्थ हाउस है, ये कुंडली का सिक्स्थ हाउस है, ये कुंडली का सेवंथ हाउस है, एट्थ हाउस है, नाइन्थ हाउस है, 10th हाउस है, 11th हाउस है और ये 12th हाउस है। इस कुंडली को बड़े ध्यान से देखिएगा। इस तरह की कुंडली आप अपने पास बना के रख लो। अब आप कहोगे यार इसमें ग्रह कैसे पता लगेंगे, घर तो आपने बना दिए, ठीक है, कोई घर तो आपने दिखा बना दिए सब, ये तो सबको मालूम है। आज सॉफ्टवेयर खोलोगे उस पे भी बनी हुई आ जाएगी, बिल्कुल बनी जाएगी, ठीक है। अब इसको भरे कैसे, ना हमारे पास डेट है, ना बर्थ है, ना टाइम है, वो तो कुछ सही नहीं सर। ठीक है। तो आपका हाथ इसमें कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूं। ये वाला पोर्शन जहां मैंने 1 लिखा हुआ है, ये कुंडली का आपका फर्स्ट हाउस है आपके हाथ के अनुसार। ये आपके सूर्य की उंगली है, उसके नीचे ये आपका इस जगह पे ये कुंडली का फर्स्ट हाउस है। ये देखिए सर, जी जी मैं देख पा रहा हूँ सर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। जी सर। ये कुंडली का फर्स्ट हाउस, राइट सर, ये सूर्य की उंगली आ गई, सूर्य की उंगली के नीचे, बिल्कुल सर। और ये जुपिटर की उंगली के नीचे ये आपकी कुंडली का सेकंड हाउस है, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स अंगूठे के फिंगर पास वाले वो जुपिटर जी, है, वो सेकंड हाउस जी, ठीक है। और ये इंडेक्स फिंगर और अंगूठे के बीच में ये जो जगह है, जी, ठीक है, ये आपकी कुंडली का थर्ड हाउस है। और ये आपका जो ये आपका ये वाला हिस्सा है, तो शुक्र पर्वत बोलते हैं इसको, नहीं शुक्र वाला ये, अच्छा ये आपका इस तरफ वाला हाथ इस की तरफ, यस, ये चंद्र पर्वत, जी, चंद्र पर्वत पे ये आपका फोर्थ हाउस है, ओके, ठीक है। और आपके ये जो रेखा जा रही है, इस रेखा के नीचे यहां पर मैं साथ साथ डार्क भी कर रहा हूं, जी सर, ये आपकी कुंडली का फिफ्थ हाउस है, ओके, ठीक है। और ये दोनों रेखाओं के बीच में ये जो सेंटर में ये सिक्स्थ हाउस है, राइट, राइट सर। अब सिक्स्थ हाउस के बाद अब सेवंथ हाउस को हम 2 जगह से देख सकते हैं। कहां से? एक तो ये बुध के नीचे, ठीक है, ठीक है, लास्ट वाली उंगली के नीचे, बुध के नीचे ये सेवंथ हाउस है। एक सेवंथ हाउस ये भी है शुक्र पर्वत, ठीक है। अब जो शुक्र, अगर शुक्र की सेवंथ हाउस में है तो आपका निशान शुक्र का यहां मिलेगा, जी, ठीक है। अगर वो बुध की तरफ है तो सेवंथ हाउस यहाँ पे भी है, ठीक है, मतलब दोनों जगह सेवंथ हाउस, इन दोनों में ही सेवंथ के आपके निशान मिलेंगे। शुक्र पर्वत पे हो सकते हैं, बुध की तरफ है तो सेवंथ निशान, मतलब अभी हम निशान ढूंढेंगे अभी इसका। अभी अभी इसके अच्छा, बाद अभी तो बताऊंगा। हमने ग्रह बनाए हैं, निशान अभी तो हम सिर्फ कुंडली के हाउस बता रहे हैं, जिसको निशान बोलेगा प्लैनेट्स, यस, ठीक है। अब 8th हाउस, ये हमारा जो ये मंगल बद का पर्वत, लाल किताब में ना 2 तरह के मंगल है, अच्छा, एक मंगल नेक है, एक मंगल बद है। मंगल भी 2 है उसमें, मंगल 2 है। अब कैसे पता लगेगा मंगल नेक है कि बद है? तो बड़ा सिंपल सा तरीका है जी, जो हमारा नीचे का होठ है ये मंगल बद है, ओके, ऊपर का होठ मंगल नेक है, अच्छा, ठीक है। ठीक है, आपको कुछ नहीं, मैंने आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगी, ना बर्थ टाइम मांगा, ना बर्थ प्लेस मांगा, ठीक है। तो ये हमारा मंगल बद है। अब जिसके होठ लटके रहते हैं, मोटे मोटे होते हैं, अच्छा, हाँ बहुत सारे लोगों के नीचे लटके होते हैं ना, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके घर में मंगल बद आ रहा होगा। अब मंगल बद की निशानी क्या है? जी, घर में ग्रह क्लेश रहना, ओके, उसके गली में कोई ना कोई बदमाश रहता होगा, अच्छा, गली में बदमाश भी रहता होगा, या किसी की गली में अकाल मृत्यु हुई होगी, मतलब अननेचुरल डेथ। गली में, घर में नहीं कह रहा हूँ, घर में भी और गली में भी, कहीं पे भी हो सकती है, यस, ठीक है, ठीक है। उस घर का 3 से कोई ना कोई संबंध होगा, या तो माँ या बाप, इन दोनों में से कोई 3 भाई बहन होंगे, या खुद वो 3 भाई बहन हो सकते हैं, ओके, ठीक है। 3 गली मकान हो सकता है,
ओके, पक्का है, रिलेट करेंगे आपकी जनता इस चीज को, मतलब कहीं ना कहीं 3 का कनेक्शन आएगा आप कह रहे हो? मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो 3 नंबर का मकान हो सकता है जी, या 3 कहीं नंबर तीसरा मकान हो, तीसरा मकान हो, यस, तीसरा हिस्सा कहीं 3 नंबर कहीं ना कहीं कनेक्ट कर कनेक्ट करेगा ही करेगा, मतलब उसके Right. माता पिता में माँ का भाई 3 हो सकते हैं, या माता पिता 3 भाई हो सकते यस हैं, या पिता के 2 भाई होंगे यस। इस तरीके से, या खुद 3 भाई बहन और होंगे। एक चीज और, मंगलबद की खास निशानी क्या है, जी, उसका बड़ा या छोटा भाई उसमें 4 या 8 साल का गैप होगा। 4 से 8 साल के बीच का गैप। इसी तरह मैंने बताया ना, लाल किताब पूरी प्रिडिक्टेड है। अब मेरे को मंगलबद जानना है, मैं यही पूछूंगा तुम्हारे 4 साल छोटा भाई है या 8 साल छोटा भाई है, समझ रहे हो? सटीकली उस तक पहुंच सकते हो। यस, आपकी घर में क्या है, आपके घर में रखा कहाँ है, लाल किताब वास्तु भी काम करती है। मतलब इतना डीप वास्तु, घर में सामान क्या पड़ा है, A to Z, मतलब आपको सामने वाले को पढ़ना आना चाहिए। आपके पास बंदा एक समय लेके आए, देखो एक कुंडली को प्रेडिक्ट करने में ना घंटा लगता है, बिल्कुल ठीक समय है, तो चाहिए सर। समय चाहिए, एक एक चीज निकाल के दिया जाता है, एक एक इवेंट निकल जाता है, राइट। तो इसी तरह से ये जो हमारी ये वाला बुर्ज है जी, हम ये मंगल वाला कौन सा ग्रह बता रहे? मंगल वाला, मंगल 8वें घर का, 8वां घर का, हाँ। मतलब ये मंगल बद के पर्वत है, ये मंगल नेक का पर्वत है। अच्छा, तो ये 8वां घर हो गया, अभी मंगल तो बाद में जी देखते। जी जी, ये 8वां घर हो गया, ये 8वां घर हो गया, ठीक है जी। ये 9वां घर है, मणिबंध से थोड़ा सा ऊपर, जी, जहाँ पे मोली बांधते हैं, घड़ी पहनते हैं, उससे थोड़ा सा ऊपर, जी, ठीक है। अब ये शनि की उंगली है, हाँ, ये मध्यमा हो, इसके नीचे 10वां घर है, अच्छा, ठीक है, ठीक है। और ये आपका ये वाले घर का ये पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, जी, ये 11वां घर है, 11वां घर है, और ये दोनों रेखाओं के बीच में जी, ये छोटा सा एरिया, ये 12वां घर है, ओके, समझ रहे, ये 12वां घर है। अब आपको समझ में आ गया कि कौन सा घर कहाँ है। बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे, जी, विच हैंड वी हैव टू यूज, मतलब कौन सा हाथ? कोई भी, मतलब वैसे तो राइट ले ज्यादा अच्छा है, राइट, क्योंकि मैं अगर राइट लेता तो लिखता कैसे, इसलिए मैंने लेफ्ट लिया है। आप लोग राइट ले तो ज्यादा नहीं, एक्टिव हैंड को मान सकते हैं हम लोग, हाँ, जो एक्टिव हैंड हो, एक्टिव हैंड को ले सकते, उसी के अंदर ग्रह दिखेंगे। यस, ठीक है। अब ये आपको ये पता लग गया कि ये कुंडली में कौन सा हाउस मेरा कहाँ पे है। बिल्कुल, घर तो आपने बता दी कहाँ है। अब ये कैसे पता लगेगा कि यहाँ ये तो लिखा नहीं होगा कि ये मंगल है, ये बुध है, ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा। आपके हथेले पे ही मैंने आपके 12 के 12 घर बना दिए, ये आपको समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल आ गया सर। इसको बड़े ध्यान से देखने वाली चीज है। अब ये देखने के बाद अब आ जाती है मेन चीज कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये ग्रह कैसे काम है। सर सबसे बड़ा तो दिक्कत ये है आपने हाथों पे वो तो बनवा दिए घर, जी, अब प्लेनेट कहाँ से, मतलब ग्रह कहाँ से बिठाओ इसमें? यस, अब कैसे बेटा ये आपके घर बन गए। अब ये एरिया आपको ये पता लग गया कि मेरा फर्स्ट हाउस यहाँ है, सेकंड हाउस यहाँ है। अब उसी जगह पे कोई ना कोई निशान आपको नजर आएंगे। अच्छा, ठीक है जी, उसी जगह पे आपको निशान कोई ना कोई निशान नजर आएंगे। अब कैसे नजर आएंगे वो निशान समझते हैं सर, वही समझाने की कोशिश करते हैं। एक पेज और आपका खराब कर रहा हूँ सर। सर आज जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है उसके लिए पेज छोड़ो, मैं आपको पूरी बुक कर सकता हूँ, पूरा रिम लगा सकता हूँ सर। सबसे पहले बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह, जुपिटर, ठीक है जी। ठीक है, अब बृहस्पति का जो निशान है ना, ये चय टाइप का बना होगा या ये 3 खड़े निशान हो सकते हैं, एक इस तरह का खत हो सकता है, ठीक है, या फिर जैसे जलेबी का चक्कर होता है ना जी, ये बृहस्पति का निशान है। राइट सर, ठीक है। अब आपके क्या करना है, आपके 12 के 12 घरों में जी हमने इस तरह के निशान में से पहला निशान ढूंढना कहाँ पे है ये कहाँ पे है। सर निशान व्यूअर्स को दिखा देते प्लीज। जी ठीक है जी, राइट, तो ये बृहस्पति के निशान है। अब इसी तरह से सर पेज तो आपके ज्यादा खराब होने वाले सर आप मैं बोलो रिम मंगा दूंगा, आप जो पढ़ा रहे हो वो अनमोल है सर। सूर्य मतलब सन, राइट, सन किस तरह से दिखेगा, जी
इस तरह का सितारा, स्टार है ना, सितारा को इंग्लिश में स्टार बोलते हैं जी। ये सितारा दिखेगा इस तरह का, जो इस राउंड के अंदर मैंने बनाया, ठीक है। तो समझ लो आपको वही 1 से 12 घरों में ये देखना है कि सूरज कहाँ है। तो ये तो पहले मैं अपनी हाथ ही ढूंढ लेता हूँ सर। बिल्कुल, आपको मैं बता रहा हूँ, जितनी भी जनता आपका ये पॉडकास्ट देखेगी वो एक एक चीज मैच कर पाएगी। बिल्कुल कर पाएगी। और इसका सबूत कैसे मिलेगा जी, जिस इंसान की डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस हो जी बिल्कुल वो इंसान अपनी कुंडली खोले और अपने हाथ में निशान देख ले, लगन कुंडली के निशान वहीं मिलेंगे। सर आप ये निशान देखो, ये स्टार वाला निशान दिख रहा है आपको? हाँ जी, राइट जी। और स्टार मतलब सूर्य जी, तो ये 4th हाउस में आपका सूर्य होगा, आपकी कुंडली में चेक कर लेना। बिल्कुल है सर, तभी तो मैं कंफ्यूज, इतना अचंभित इसलिए हूँ कि ये वहां पे दिख रहा है जहां आपका जन्म हुआ, जिस टाइम पे जहां पर स्टार आके रुके जी, तो आपके हाथ पे प्रिंट भी तो वही आएगा। एक यही तो चीज है कि फिंगरप्रिंट सबके अलग मिलते हैं, कितनी भी जनसंख्या क्यों ना हो, फिंगरप्रिंट तो सबके अलग होंगे। बिल्कुल, रेखाएं अलग होती है, प्रिंट अलग होते हैं, सब अलग होता है सर, सब अलग होता है ना। अब आ जाते हैं हम चंद्रमा पे। अब चंद्रमा किसको रिप्रेजेंट करता है? चंदा मामा को। ठीक है, तो अब चंदा मामा क्या है? इस तरह का चंद्र बन रहा हो आपकी कुंडली में कहीं जी, इस तरह का बन रहा हो, ठीक है। सर इसको थोड़ा बड़ा बना देते तो बच्चे को। हाँ हाँ हाँ, इस तरह का बन रहा हो या इस तरह का टेढ़ा बन रहा हो। 4 निशान आपने बताया। 4 निशान, ये चंद्रमा के निशान है, ठीक है। आपके हाथ में जहां होगा, जिस हाउस में होगा, क्योंकि मैंने हाउस बता दिए, निशान यही मिलेंगे, एरिया बता दिया, अब ढूंढना आपकी आपको है। अगर आप ढूंढ पाएंगे तो आप अपनी कुंडली भी बना पाएंगे बिना डेट ऑफ बर्थ, बिना टाइम और बिना मतलब बर्थ प्लेस के भी इवन, ठीक है। इसी तरह से अब हम आ जाते हैं शुक्र, ठीक है जी। अब शुक्र क्या है? लक्ष्मी माँ का रूप, बिल्कुल सर, हस्बैंड वाइफ का रूप जी। तो इस तरह का गोला, जिसको हम कार्टून भी बोलते हैं, इस तरह का एक गोला जी, ये शुक्र का निशान है। या फिर लेटे हुए खत, ये शुक्र के निशान है। सर इसकी कोई दिशा का निर्धारित रहेगी लेटे हुए खतों की, मतलब ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं? जैसे बना के दिखा रहा हूँ सेम, ऐसे ही होनी चाहिए। हाँ, या फिर ऐसा, ये देखो ना, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको जो जी, मिलेगा ये अरे मिल गया है सर, ठीक है, मिल गया है। हाँ। तो आप अपनी कुंडली देखेंगे और उसके अंदर मतलब जो चीज मैं बना के दिखा रहा हूँ ना जी, ये टेस्टेड ओके है, 100% ओके रिपोर्ट इसके अंदर, 100% ओके रिपोर्ट है। इसमें टाइम जरूर लगता है बनने में। मैं इंसान से जिसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं होती, मैं उनसे फोटो मंगा लेता हूँ, उनके हाथ के हैंड प्रिंटेड मंगा लेते हैं, हैंड प्रिंटेड मंगा लेता हूँ और उसके अंदर प्रॉपर देख के उसको बता देता हूँ ये तेरी कुंडली है। और फिर उसके ऊपर आगे कैसे काम करता हूँ वो भी आपको बताऊंगा। ये मंगल नेक और मंगल बद, 2 तरह के निशान बताऊंगा। मंगल नेक के कैसे होते हैं और बद के कैसे होते हैं, क्योंकि 2 तरह का मंगल है, ठीक है। अब इसी तरह से ये गोला इस तरह से टेढ़ा लेटा हो या फिर ये स्क्वायर बना हो, ठीक है। ये 2 निशान हो, ये मंगल नेक के निशान है जी, ठीक है। ये मंगल नेक के निशान है कि मंगल अच्छा है। ये स्क्वायर होगा सर या रेक्टेंगल चलेगा? नहीं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्योंकि चकोर मंगल है, चकोर मंगल है। यस। या फिर इस तरह का टेढ़ा लेटा हुआ, जैसा शुक्र में ये सीधा खड़ा था, ये टेढ़ा लेटा, शुक्र लेट गया तो मतलब मंगल बन गया, यस, ठीक है। और बद का इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, या ये त्रिकोण, त्रिभुज, ठीक है। ये जो निशान है, ये जो नीचे दिख रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना, एक एक निशान, इनमें से कोई मिल जाता है तो समझ लो आपकी कुंडली में मंगल बद है। अच्छा, मंगल बद वाले डॉक्टर भी बहुत अच्छे होते हैं और चोर डाकू भी बहुत बढ़िया होते हैं।
अच्छा, ये भी है क्या? अगर मंगल, अब एक चीज बताओ, अब इसमें आपने जिस तरह से काल स्थिति और उसकी बात देश की, काल स्थिति परिस्थिति ठीक की है, बात अब एक बच्चा मंगलबद वाला, पहले मंगलबद की खासियत क्या है? जी। वो कभी गरीब घर में पैदा नहीं होगा, अच्छा जी। वो ऐसे घर में पैदा होगा जहां पर सारी सुख सुविधा हो, पर उसके जन्म के बाद सब कुछ खत्म होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये भी एक निशानी है। मतलब जिस घर में पतन होना शुरू हो जाता है तो उस घर में अगर कोई नई संतान आई तो शायद वो मंगल बद का एक बड़ा कारण असर हो सकता है। ठीक है, हमने देखे बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल और मंगल बद। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल सर, आपने बता दिया मंगल बद में त्रिभुज का निशान जी, राइट। और त्रिभुज का निशान मतलब हजारों बार ये बोला जाता है कि त्रिभुज का निशान है तो तुम्हारी प्रॉपर्टी बनेगी। त्रिभुज वो एक अलग चीज है, वो इस एरिया में जब वो क्रॉस बनता है या इस तरह का त्रिभुज बनता है, ये छोटा सा बनेगा, ठीक है, ये छोटा सा बनेगा, अलग ही दिखेगा, राइट सर। वो हस्तरेखा का अलग ज्ञान है सर, ठीक है, वो एक अलग साइंस है। अब आप, मैं तो वो बता रहा हूँ कि आपकी कुंडली प्रॉपर कैसे बनेगी। अब ये मंगल नेक है या मंगल बद है, वो आपको पता लगने वाला है, राइट सर। ठीक है, तो मंगल बद का बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है कई बार जी, पर बहुत अच्छी भी हो जाती है। अब घर की स्थिति ऐसी है कि वो बच्चे को डॉक्टर भी बना देते हैं, पुलिस वाला भी बन सकता है, फौज में भी जा सकता है। अच्छा, ये भी मंगल बद जाते हैं। मंगल बद होता क्या है? जो खून को आसानी से देख सके, खून को आसानी से देख सके। अब जिसको खून देखते हुए डर लगता है उसका मंगल बद हो ही नहीं सकता, डरपोक नहीं होगा मंगल बद वाला। अच्छा, जितने बदमाश होंगे, गुंडे होंगे या डॉक्टर जो काट पीट कर लेते हैं किसी से, कसाई होगा, उसके अंदर मंगल बद 100% निश्चित तौर पर। यस, मतलब टेस्टेड ओके है, चेक करें और कोई गलत प्रूफ करके बता दे। अच्छा, अगर मंगल बद का परेशानी भी है तो उसके उपाय भी तो होंगे। हर चीज है, पहले कुंडली बनानी तो सीखें। एक चीज को पूरा नहीं सीखेंगे तो कैसे चलेंगे? नहीं बिल्कुल सर, है ना, सीखेंगे सर। तो उसके बाद आ जाता है जी बुध हमारी बुद्धि का कारक। लाल किताब में 2 ही ग्रह बड़े खतरनाक है। अच्छा, एक मंगल और एक बुध। खतरनाक मतलब देखो, सारी एस्ट्रोलॉजी बृहस्पति को ऊपर लेके चलती है, ठीक है, लाल किताब बुध को ऊपर लेके चलती है। आपका पास सब कुछ है, बुद्धि नहीं है तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए अब जैसा बृहस्पति अच्छा हो तो हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं, लल्लू करे कवालियां रब सिद्धियां पावे। लल्लू करे कवालियां रब सिद्धियां पावे, कहते लल्लू भी कवाली करता है जब ऊपर वाले की नजर रहमो करम अच्छा हो। सही है सर। तो यहाँ पर बुध का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है जी, ठीक है। पर बुध क्या है, अब जिस तरह का ये निशान था हम बना रहे थे अभी तक, इसमें ये 2 डंडे और लग जाएंगे, फूल बन जाएगा लोन की तरह। बड़ा बना दें ताकि हमारे व्यूअर्स को दिखाएं। बिल्कुल, ये मैं बना देता हूँ, ये लो, इसको काट दीजिए, ठीक है। और या फिर दायरा, ठीक है, दायरा, ये बुध के निशान है और आपकी कुंडली में आपको दिख जाएगा बुध कहाँ है। जी सर, ठीक है। बुध के बाद आ जाते हैं हम शनि पर, और शनि सांप का रूप भी है। शनि सांप का रूप, मगरमच्छ भी शनि है, सांप भी शनि है, जितने विषैली जानवर है जी, ये शनि का रूप है। अच्छा, ठीक है, तो इसलिए इनके निशान भी कुछ इसी तरह से दिए गए हैं जी। एक तो इस तरह का डिजाइन बनता हुआ प्लस, मतलब सांप की आकृति उसमें जरूर आएगी जी, या ये इस तरह का, या इस तरह का सांप सा बना हुआ हो जी, या ये फूल सा बन गया, मतलब ये पत्ती, फूल, पत्ती, क्योंकि पेड़ पौधे भी शनि के हैं। ये सब शनि के निशान है, ठीक है। बिल्कुल सर। एक एक चीज मैच करेगी सर, आप अपने ही हाथ को देख लेना। देख ही रहा हूं सर, ठीक है, देख ही रहा हूं, वही तो कर रहा हूं। अब आ जाते हैं हम राहु पे। जी सर, ठीक है, ये इस तरह का प्लस बना होगा और उसमें बॉक्स के अंदर, मतलब चकोर के अंदर ये जालेदार बना होगा।
ये राहु के निशान है, ये वाला राहु का निशान है। सर आप अपना हाथ दिखाएं सर एक बार, मैं भी देखना चाहूंगा आपने घर वाला कहाँ पे है दिख के। ठीक है सर एक चीज दिखाना चाहूंगा मैं आपको, व्यूअर्स को भी दिखाना चाहूंगा, ये आपका नवा घर सर, वहीं पे राहु है आपका, वहीं पे ये निशान आ गया, ये 9वें घर का है, आ गया, आ रहा है सर, एक एक चीज आ रही है। ठीक है जी। तो ये हमने राहु तक किया। अब हमारा आखिरी ग्रह जिसको हम बोलते हैं केतु। ये तो अच्छा घर होता है सर। केतु देखो नेकी का नेकी का ग्रह है, ठीक है, हमारा धड़ भी है जी, हमारे शरीर का प्राइवेट पार्ट भी है जी, विश्वास भी है। कहते हैं जब तक केतु का विश्वास नहीं लाओगे तो गुरु का मान सम्मान कैसे पाओगे। ये बात भी है सर, समझ रहे हो। तो ये केतु का निशान है जी। ये हमने बताया आपको, ये केतु के निशान है। अब आपकी कुंडली में जहां केतु होगा वहां केतु का निशान मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा सर, जितने मिल रहे हैं तो केतु ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से अब अपनी कुंडली में निशान देखो, आपके हाथ में निशान देखो। घर मैंने आपको बता दिए, फिर से रिपीट कर देता हूं। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां 2 जगह, 8वां घर, 9वां घर, 10वां घर, 11वां घर और ये 12वां घर। ये 12 घर मिल गए जो हमने सबसे पहले कुंडली बनाई थी। अब आपको इस खाली बॉक्स में अपने हाथ से निशान देखने हैं और अपने ग्रह प्लेस कर देने हैं। कई बार आपको एक ही साथ में निशान इकट्ठे भी मिल सकते हैं, तो आप वही सारे ग्रह उसी जगह पे प्लेस करेंगे जी। ठीक है, मैं वही देख रहा हूँ सर, मेरे पास तीनों 2 निशान तो मुझे एक ही जगह मिले। हाँ, तो वो दोनों ग्रह आपके उसी घर में होंगे जी। और 100% कह सकता हूं, कोई भी अपना मतलब इस चीज को चेक करना चाहता हो, ऑथेंटिक करना चाहता हो, तो जिसको अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह पता हो वो चेक कर सकता है। अगर वो ओके है तो उसकी 100% ओके होगी जिसके पास डेट ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है। तो ये अब हमने सीखा ग्रहों के निशान से किस तरह से हम अपनी कुंडली बना लें। सर आप अपनी क्लास में सिखाते हैं? बिल्कुल सिखाता हूँ सर, बिल्कुल सिखाता हूँ। तो इस तरह से कुंडली बन गई सर। जी सर। जब ये कुंडली बन जाती है, कुंडली बनने के बाद अब आ जाती है बात वर्षफल की। जी ठीक है, वर्षफल की बात आ जाती है, महीना कुंडली की बात आ जाती है। चलो वो सिखाने लग गया तो टॉपिक बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, पर इस चीज से आप अपने जो है घर के एस्ट्रोलॉजर खुद बन जाएंगे, अपनी कुंडली खुद बना लेंगे। आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि भाई मेरी कुंडली नहीं है मैं क्या करूं। मतलब जिसकी कुंडली नहीं है उसके लिए तो ये पूरा भ्रम साफ है, और जिसको अपनी कुंडली चेक करनी, बहुत सारे लोगों को अपना शक होता है जी कि मेरा एक्चुअली टाइम पता नहीं है जी, मेरे टाइम तो उससे वो भी क्लियर आ जाएगा। राइट, तो टाइम बर्थ टाइम और कोई इंसान का ये होता है कि नहीं जी मेरा ये ग्रह यहाँ पर, तो मेरा आपने जगह तो एक कुछ और बताई पर मेरा निशान कहीं और दिख रहा है। तो भाई साहब आपकी कुंडली गलत है, आपका हाथ गलत नहीं हो सकता। ये हैंडप्रिंट कैसे सेम हो सकता है? मैं आपको बता रहा हूँ आपका हाथ गलत नहीं हो सकता। इट मीन्स आप अपने हाथ के हिसाब से कुंडली बताओ, तो इससे आपका एग्जैक्टली वो भी आ जाएगा। समझ रहे? बिल्कुल आएगा। तो ये कुंडली बन जाएगी। अब आ जाती है बात वर्षफल की। वर्षफल महीना कुंडली हम किसी और पॉडकास्ट में बताएंगे, पर आज आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, बड़े मजेदार, आपको मजा आने वाला उसमें भी। मजा तो आने वाला है सर। एक चीज और भी है कि वर्षफल से आपने मंगलबत की बात अधूरी छोड़ दी सर, अब उसने आपने उंगली तो कर दी मंगलबत की। पहले उसका उपाय बता के जाए सर। जी बिल्कुल, मंगलबत का सबसे अच्छा उपाय है, एक तो 55 ग्राम का चांदी का कड़ा अपने राइट हैंड में पहने जी, 3 धातु का छल्ला जिसमें 4 ग्राम तांबा, 2 ग्राम चांदी, 1 ग्राम सोना अपने हाथ की इंडेक्स फिंगर में
राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में डाले, बरगद के पेड़ पर जल दे जिसमें दूध और चीनी डालकर, जो वहां पर मिट्टी गिल्ली हो जाती है उस मिट्टी गिल्लू को अपने माथे पर लगाएं, तो मंगलबद का बुरा असर नहीं आएगा और आपका मंगलबद मंगल नेक में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और एक बात और बताना चाहूंगा आपको, मान लो किसी का मंगल नेक भी है, मंगल की एक खासियत है कि अगर मंगल नेक एक बार बदी के रास्ते पे चल पड़ा ना तो वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। मंगल नेक बदी के रास्ते पर, बदी मतलब बुरे रास्ते पर, तो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, वो फिर बुराई के पे पूरा जाएगा। और इसी तरह से सूर्य 9वें घर में हो, ऐसा इंसान खुद भी बदला लेने वाला होता है, अपनी औलाद को भी यही शिक्षा लेता है। अच्छा, खुद को जो आता है वही बच्चे को सिखाएगा। मान लो उसका बदला है, सूर्य 9 वाला जो होगा ना जी, वो अपने बच्चों को भी यही सिखाएगा कि मेरा बदला लेना है। सर सूर्य 9 वाला में इतना खतरनाक होगा सर? जी, सूर्य 9 वाले की खासियत है क्योंकि सूर्य अपना आपा है लाल किताब में। आपा मतलब बोलता हूँ हम खुद, बाकी ज्योतिष में सूर्य पिता को कहा गया है, लाल किताब में सूर्य अपने आप को कहा गया है। हम खुद सूर्य हैं। ठीक है, अब क्या है, सूर्य वजन है, सूर्य वजन है, उसका घटना या बढ़ना जुपिटर पे डिपेंड है। मतलब जो हमारे शारीरिक वजन है वो सूर्य है। जी, वो सूर्य है, उसका घटना या बढ़ना जी जुपिटर पे डिपेंड है। अगर आपका जुपिटर खराब है तो ही वजन गिर रहा होगा, जुपिटर अच्छा है तो ही वजन बढ़ रहा होगा। अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, आपकी कुंडली में जब भी शनि की दृष्टि जी जुपिटर पे होगी और आपका शरीर में खाया पिया नहीं लग रहा है, मतलब शरीर गिरता जा रहा है, खाया पिया नहीं लग रहा है, तो आप चेक कीजिएगा आपके घर में कोई ना कोई ऐसा ताला लगा होगा जो काफी सालों से लगा होगा, जो खुलता नहीं होगा। सर एक सेकंड, आप जो बात बोल रहे हो बिल्कुल अलग तरीके से लेवल होगी सर। वो तो मतलब शनि की दृष्टि अगर बृहस्पति पे और आपका वजन है वो, या आप जो खा रहे हो वो आपको नहीं तरीके से नहीं लग रहा है, तो आपके घर में कहीं ना कहीं ऐसा ताला लगा होगा जो खुलता नहीं होगा। किसी संदूक पे हो सकता है, किसी प्लॉट पे हो सकता है, किसी दरवाजे पे लगा हो सकता है, जो काफी सालों से लगा हुआ है और नहीं खुल रहा है। इसका सिंपल सा उपाय है जी, आप उस ताले को खोलें, उसमें सरसों का तेल डाल दें। क्वेश्चन ये है सर कि बहुत सारे ऐसे घर हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे घर होंगे जहाँ कई सूटकेस में कई जगहों का तालों लगा दिए स्टोर होते हैं जी, पुराने घर होते हैं जैसे, वहां लगा के छोड़ देते हैं और वो सालों साल नहीं खुलते जी। उसमें कंडीशन भी बोली, जब शनि की दृष्टि जुपिटर पे होगी ऐसे कंडीशन तब ऐसा होगा। आप यहाँ पे समझो, जब शनि की दृष्टि कहीं से भी हो, छठे में शनि बैठा है, दूसरे में जुपिटर है, दृष्टि आ गई जी, तीसरे में शनि है, 11वें में जुपिटर है, दृष्टि आ गई, पहले में शनि है, 7वें में जुपिटर है, दृष्टि आ गई, 5वें में शनि है, 9वें में जुपिटर है, दृष्टि आ गई। इस दृष्टि पे और इंसान को खाया पिया नहीं लग रहा है, उसका शरीर दुबला पतला है, तो उसके घर में कहीं ना कहीं ताला लगा है, उसके कारोबार भी रुक रहे होंगे, उसकी सेहत भी नहीं बन रही होगी। इस उपाय से मैं आपको बता देता हूँ। एक पर्सन आए थे मेरे पास और उनको मैंने कहा था जा ताला खोल, शरीर भी दुबला पतला था और उसके कई पैसे फंसे हुए थे, और उसका जैसे ही उसने ताला खोला उसके चौथे दिन बाद उसको 84 लाख का फायदा हुआ। 84 लाख रुपए? यस, ये लाल किताब के उपाय इस तरह से काम करते हैं। सर यहाँ पे पहले तो इस बात को बताओ, अगर घर में कोई ताला लगा हुआ हो तो उसको खोल के रखना चाहिए तो हटा देना चाहिए? देखो, वैसे मैं अगर नॉर्मली बात करूं, ताले लगे हो तो उसको खोलते बंद करते रहो, मैंने हटाने को नहीं बोला है। देखो जरूरी भी है, ताला नहीं लगा होगा तो चोर भी चोरी कर जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करो, कई ताले ऐसे होते हैं जो कई बार लोग डोर लॉक के ऊपर वाला जो मतलब हैंडल होता है उसमें लगा के छोड़ देते हैं और बाहर जाते ही नहीं। और गलती से यही वाला चाहे वर्षफल में या महीना कुंडली में योग आ गया तो सेहत भी गिर रही होगी और हालत भी खराब हो रही होगी। तो पहले तो ताला कटवा के फिकवा देना चाहिए। यस, चाबी नहीं हो तो ताला कटवा के फिलहाल, क्योंकि जहाँ आपने संदूक की बात कही तो आज भी गांव के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे घर हैं जहाँ पे पुराने जो संदूक थे, जैसे दादा के, दादी के, परदादा के, उनके संदूक थे जी, तो वो पहले के लोहे वाले संदूक आते थे, कूटे वाले, तो वहां पे ताले लगा के छोड़ दी, उनकी चाबियां भी उनके पास नहीं होगी। जी, राइट, ऐसे बहुत सारे। तो ये चीज करनी चाहिए। तो चलो, और
टाइम ना वेस्ट करते हुए, जी जी, मुद्दे क्योंकि पर। हमारे बहुत सारे टॉपिक जो है, जैसा कि आपने बोला था कि आज कुछ ऐसा सिखा दो कि बिल्कुल, लोगों को मजा आ जाए। बिल्कुल। तो एक चीज तो मैंने आपको सिखाई आज, हाथों से कुंडली बनाना। जी सर। अब आपके हाथ से ही मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको प्रॉब्लम क्या चल रही है। मैंने कोई कुंडली नहीं मांगी आपसे। अच्छा, हाथों में प्रॉब्लम दिखा दोगे? आपके हाथ से ही बता दूंगा आपको किस ग्रह की प्रॉब्लम चल रही है। सर, हस्तरेखा के बिना बता रहे हो कुंडली एक की? कैलकुलेशन करने का तरीका बता रहा हूँ। अच्छा, कैलकुलेशन करने का तरीका। इसके लिए डेट ऑफ बर्थ वाला है या बिना डेट ऑफ? कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं, बस इतना पता होना चाहिए मेरी उम्र इतनी है। अच्छा, एग्जैक्ट उम्र पता होना चाहिए। भाई आप 41 साल के हो, 35 साल के हो, 28 साल के हो? जी जी जी, जो आज की करंट डेट है। जी। इसको लाल किताब में नाम दिया गया है 36 साला चक्र। 36 साल चक्कर। ठीक है। अब आप कहेंगे ये है क्या, आज आपको सिखाते हैं ये भी। जी। मजा आने वाला है। 36 साल चक्कर में कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन है, और इतनी जबरदस्त कैलकुलेशन है, आपकी प्रॉब्लम वही चल रही होगी। आप मेरे पास आए हैं, मतलब मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं कि क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊंगा आपके पास प्रॉब्लम क्या है, खाली कैलकुलेशन से। सिर्फ कैलकुलेशन से। क्या बात है सर। मेरे व्यूअर्स वाकई ही, जो मेरे दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं आपके साथ जी, और बड़ा ही इंटरेस्टिंगली वेट कर रहे हैं सर इस चीज का।